खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। वजीरगंज में आसमान से बरसती कड़ाके की ठंड, लोगों का हाल बेहाल, जनजीवन हुआ प्रभावित। देखिए धाकड़ ग्राउंड रिपोर्ट। ठंड का कहर, वजीरगंज में जिंदगी जम गई, ठहर गई। प्रशासन की तैयारी फ्लॉप दिख रही है। वजीरगंज में भयंकर कड़ाके की ठंड, भयंकर शीतलहरी इस वक्त वजीरगंज में जारी है। वजीरगंज में भयंकर शीतलहरी, -डिग्री जैसा है हालात। लोकल ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं वजीरगंज का। वजीरगंज में कड़ाके की ठंड, बरस रहा है आसमान से -डिग्री जैसा ठंड। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के तहत। क्या आपने सोचा था कि दिसंबर की ठंड इतनी भयानक हो सकती है? प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन की कैसी तैयारी है, तमाम चीजों को आप देखेंगे इस हथौड़ा मार ग्राउंड रिपोर्ट में। हथौड़ा मार शो इस वक्त आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। तो कड़ाके की ठंड, कड़ाके की शीतलहर से वजीरगंज में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। तो ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। वजीरगंज का कोल्ड वेदर आप देख पा रहे हैं, इस वक्त का कोल्ड वेदर का हालात आप देख पा रहे हैं। यह रिपोर्ट हमारे सहयोगी अंज न्यूज मीडिया के द्वारा प्रदान की गई है। सोर्स अंज न्यूज मीडिया यूट्यूब चैनल। क्या ठंडा में मंदी है? ठंडा में मंदी है सरकार। अच्छे, सब दुकान बंद है। ठंडा दुकान बंद है, ठंडा में मंदी बहुत चल रहा है। अच्छे, सरकार की निगाह नहीं है कि मोड़ जैसे व्यक्ति दे जलावन दे। अलाव का व्यवस्था नहीं हुआ सरकार की ओर से। अलाव का अच्छे, तो कैसे लोग ठंडे को सब बच रहे हैं? ठिठुर रहा है सर। तो फल सब्जी भी ठिठुर रहा होगा। ठिठुर रहा है सर, बिल्कुल। अच्छे, तो ये देखिए बड़े से लोग हैं ठंडे में हैं कि लोग मंडी देखिए बंद है पूरी तरह से। मंडी में बहुत रौनक नहीं है, ठंडा है, इसके लिए काफी प्रभावित हो चुका है इनका मंडी। बिक रहा है 15 रुपए किलो। हाँ, ये मंडी काफी प्रभावित हो चुका है जी। कोहरा की वजह से कोई व्यापारी नहीं आ रहा है। अच्छे, व्यापारी नहीं आ रहा। 10 रुपए 12 रुपए किलो केंदू के दाम लग रहा है। क्या करें, भाड़ा नहीं उठ रहा। इतना फॉग है, कुआ है। कुआ बहुत है सर। तो सरकार की ओर से लोगों को मदद नहीं मिली है। अलाव का इंतजाम नहीं है। अलाव का भी इंतजाम नहीं कुछ है। नहीं है। क्योंकि सरकार कह रही कि हम तो खाना कुछ जलाए थे जगह जगह पे चौराहे पे। झूठ बोलता नहीं है, झूठ बोलता है। सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं इधर वजीरगंज में। किस तरह से प्रभाव पड़ा है ठंड का दुकान पे, क्या असर पड़ा है सर? बहुत फॉग चल रहा है इस वक्त। जी भैया, हम एक व्यवसायी हैं। व्यवसाय का सारा चीज़ है जो बाजार से जुटा हुआ है। समूचे बाजार में फॉग बहुत काफ़ी है। ठंड इतनी है कि आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। कहीं आने जाने लायक हम लोग नहीं है। यहाँ तक है कि खाने के लाले भी पड़ रहे हैं। घर में बाल बच्चे जो हैं उनके भी स्वास्थ्य है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। खाने भी बंद नजर आ रहे हैं। तो क्या फॉग का असर है ये? जी हाँ, ये सब बिल्कुल जो घना कोहरा है इसका असर है। हम जहाँ पे रह रहे हैं वह सब्जी मंडी है। यहाँ भी किसी प्रकार का कोई सब्जी बेचने वालों का आगमन भी नहीं हो रहा है। यानी कहें व्यापार जगत भी पूरी तरह से प्रभावित है इस फॉग और काफी ठंड जो चल रहा है कई दिनों से। जी जी, ये आसमानी ठंड जो गिर रहा है वजीरगंज में, इससे काफी प्रभावित है लोग। और देखिए इनका दुकान भी देखिए इस तरह का है। अभी तक इतने लेट, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। इसी तरह बाजार भी ठंडा है, फॉग चल रहा है, ठंडा है, इसके वजह से ग्राहक कम निकल रहे हैं।
जिससे लोगों के कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जनजीवन ठंडा से प्रभावित है। जी, सरकार के तरफ से भी किसी प्रकार को कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी उतनी अच्छी व्यवस्था अलाव का नहीं किया गया है, चौक चौराहों पर भी व्यवस्था नहीं है, न तमाम जगहों पर जो गरीबों के लिए व्यवस्था होना चाहिए था वो व्यवस्था है। तो अभी आप देख रहे हैं ये फॉग पर रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, धाकड़ हथौड़ा मार रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। देखिए इन दोनों फॉग चल रहा है और वजीरगंज में आसमानी ठंडा आसमान से बरस रहा है। इसी कड़ी में देखिए एक महिला है, उनसे जरा पूछते हैं कि किस तरह से आप फॉग के समय में आप घर में सुरक्षित रहते हैं, जरा बताइए। ठंडा में हम घर में अपना दुबके हुए बैठे हुए हैं, यहाँ तो ऐसे बर्फ बहुत गिर रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा करा हुआ है। लोगों को क्या संदेश देंगे ये ठंडा में कि कैसे रहना चाहिए इस फॉग भरे कुहा के समय में, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, भयंकर ठंड पड़ रही है, उससे बचाव के लिए आप क्या लोगों को टिप्स देंगे, क्या बताएंगे? ठंडा में आप लोग बढ़िया से हम लोग पे भी ध्यान दीजिए, आप लोग महिला पर भी, कि भाई हम लोग भी अच्छा से रहें। बिल्कुल। तो देखिए ये पूरे देखिए कान ढके हुए हैं, दो स्वेटर पहने हुए हैं और ये पूरी तरह से ठंडा से बचाव के लिए पूरे अपना बचाव का जो गर्म कपड़ा है वो पहनते हैं। और आप लोग को भी ये संदेश दे रहे हैं कि गर्म कपड़े में रहें और जो आसमान से ठंडा बरस रही है, कड़ाके की ठंडा, उससे आप बचे रहें। क्या यही आप संदेश दे रहे हैं? हाँ जी, ठंडा से सब बचे रहें, सब अच्छा से रहिए। देखिए ये फॉग काफी है और फॉग की वजह से काफी ठंड है, यहाँ पर आसमानी ठंड बरस रहा है, कड़ाके की ठंड बरस रहा है। आइए लोगों से जरा बात करते हैं कि यहाँ पे काफी ठंड है, क्या बताएंगे? और ठंड में यहाँ पे अलाव ताप रहे हैं, अलाव की व्यवस्था सरकार की ओर से है या नहीं? इन साल बहुत ठंड बढ़ी हुई है जी। हम लोग को सरकार से यही कहना है कि हम लोग को कुछ अलाव के लिए लकड़ी दिया जाए, ठंड यहाँ कड़ाके से गिरा हुआ है जी। और इस सब्जी मंडी में यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, गरीब गुचवा टाइप के लोग। ये बताइए कि बाजार पर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आप लोग देख रहे हैं कि बोरसी ताप रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था? सरकार की तरफ से नहीं है सर, ये हम लोग अपना लकड़ी लाए हैं घर से चुन चान के, उधर से अच्छे इधर उधर जो मकान उकान सरकार की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है इधर, कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन बाजार देख रहे हैं कि बंद है, इसका बाजार पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। हाँ, सन्नाटा चल रहा है, बताइए। बाजार में सन्नाटा चल रहा है इधर हम लोग का, और रोजी रोटी के लिए तो हम लोग को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन बाजार प्रभावित है ठंड से जी, जो फॉग चल रही है इसकी वजह से। तो देखिए ये लोग जो है बोल रहे हैं कि बहुत प्रभावित है लोग। देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर देखिए ठंड से बचने के लिए लोग देखिए यहाँ पर ये बोरसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ठंड से बचने के लिए बोरसी से राहत ले रहे हैं ताप को। और यहाँ पर ये लोग अपने हिसाब से बोरसी ताप रहे हैं और ये ठंड से बचने का एक प्रयास है। नारियल का छिलका जला रहे हैं हम लोग, नारियल का छिलका जी। तो आइए यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं क्या आप भी ठंड से पूरी तरह से बेहाल जनता दिख रही है, तो आप क्या बताएंगे? जी बताइए। इस साल जो है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी। पिछले 8 दिन से कुहासा जो है सो बना हुआ है, उनमें धूप कहीं से निकलना नहीं है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, कुहासा बढ़ते जा रहा है। जी जी। अभी देखिए 10 बजने वाली है, अभी कुहासा चारों तरफ छाया हुआ है और बाजार इससे प्रभावित बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठंड के कारण जो है सो दुकान नहीं खुल पा रही है लोग। अच्छा, सरकार की व्यवस्था जो अलाव की व्यवस्था कहा जा रहा हो रहा है, तो क्या लग रहा है चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है या जिला प्रशासन की ओर से? नारियल का छिलका अगले साल तो शायद किया गया था, हर साल होता, पर इस साल अभी तक तो कोई नहीं आया है अलाव के लिए
पहले तो लकड़ी देते थे आकर के चौराहे चौक चौराहे पर। जी जी। पर इस बार तो आया नहीं। जी, इस पर सरकार फ्लॉप नजर आ रही है इस ठंड में, क्योंकि लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हाँ ये तो है, सरकार का नज़र कहाँ ठंड पर है। जी। वो लोग तो अपना एसी में रहते हैं, वो लोग तो रजाई में रहते हैं, तो वो लोग को क्या ठंड लगेगा। ठंड तो यहाँ पर काम करने वाले लोग को जो आते जाते रहते हैं बाजार में या कहीं भी आते हैं, ठंड उनको लगता है ना। जी जी। तो उनके लिए ये काफी ठंड का प्रकोप है, भयावह ठंड यहाँ पर है, आसमानी ठंड, कड़ाके की ठंड। एक बोर्ड से देखिए, उस तरफ देखिए लोग ताप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पर कुछ और लोग और भी हैं, जरा जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है इसका, बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा है, जरा बताइए। यहाँ पे चूंकि आके आप लोग व्यापारी है वर्ग से हैं, बताइए। सर बिजनेस पे इसका काफी प्रभाव पड़ा है। काफी प्रभाव पड़ा है। हाँ। हम लोग तो अभी 10 बज गया है और अभी बैठे हुए हैं। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पे। यानी इनका साफ तौर का कहना है कि ये जो फॉग है, ये काफी कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, उससे बाजार में भी ठंडा हो गया है, बाजार ठंडा हो गया है, और जो कारोबारी हैं वे भी ठंडे हो गए हैं। और यहाँ पे खास करके जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनका कहना है कि ठंडा का व्यापक असर ये वजीरगंज मंडी पर है, वजीरगंज बाजार पर है, क्योंकि लोगों का निकलना बहुत कम हो गया है, जिससे रोजगार चौपट हो गया है, धंधा जो है मंदा पड़ गया है। आप यहाँ पर व्यापारी से हैं, बताएं क्या स्थिति आपको बाजार में लग रही है। बाजार में सर कुछ नहीं स्थिति, बाजार एकदम खत्म हो गया है ठंड के कारण। हाँ हम लोग परेशान हो गए हैं। लकड़ी हम लोग को मिल नहीं रहा है। तो हम देखिए आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से बाजार की स्थिति है। यहाँ बाजार में देखिए पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। इनके जो देखिए यहाँ पर ये जो दुकान लगाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये इनकी जूट दुकान है, लेकिन सभी तरह से सन्नाटा दिख रहा है। सड़कों को आपको हम दिखाते हैं कि क्या हालात है कि सड़क देखिए सूना पड़ा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, और बाजार में जो है वो कोई भी बहुत कम लोग दिख रहे हैं। और ये व्यापक असर जो है जनजीवन पर असर पड़ा है इस कड़ाके की ठंड का, और ये भयावह जो ठंड पड़ रही है उसका सीधा असर आपको बाजार पर दिख रहा है कि आप देखिए बाजार में इस वक्त रौनक नहीं है और यहाँ पर ग्राहक नहीं है, इसलिए फॉग का स्थिति की वजह से प्रतिकूल असर पड़ा है बाजार पर। इन तमाम स्थितियों को आप देख पा रहे हैं कि ये फॉग और कड़ाके की ठंड का असर ये वजीरगंज बाजार पर पड़ा है। तो आइए ये तमाम स्थितियों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कें सन्नाटा है, सड़कों पर सन्नाटा जो है वे फॉग के वजह से है, और फॉग बहुत तेज है जिसके वजह से सड़कें सन्नाटा है। व्यापारियों का दुकान भी आप देख रहे हैं कि बंद नज़र आ रहे हैं, और सड़कों पर वाहनों का आवाजाही और बस गाड़ियों का आवाजाही कम है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, वे नहीं निकल रहे हैं बाजार के लिए। ये सबसे बड़ी स्थिति आप देख पा रहे हैं। देखिए ठंड से बचने के लिए किस तरह से ये लोग अपना ये बोरसी का व्यवस्था किए हुए हैं और अपने चीज़ों के लिए ये लहरा कर ताप रहे हैं। इसे बोरसी कहा जाता है, बोरसी का आनंद ले रहे हैं ये लोग। देखिए ये लोग ठंड से और फॉग से बचने के लिए, क्योंकि सरकार की ओर से जा रहा है कि अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है सरकार की ओर से, और जो भी कुछ किया गया था वो सिर्फ सरकारी खानापूर्ति के तौर पर किया गया था, और चौक चौराहों पर जगह जगह पर सिर्फ खानापूर्ति सरकार की ओर से अलाव के रूप में किया गया है। लेकिन यही वजह है कि लोग देखिए अपने से बोरसी को यहाँ पर जला करके और ठंड से बचने के लिए ये राहत ले रहे हैं, और ये बोरसी का आनंद ले रहे हैं, ठंड को भगा रहे हैं इस तरह से, क्योंकि वजीरगंज में आसमानी ठंड पड़ रही है और आसमान से बरस रहा है कड़ाके की ठंड, और इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए ये बोरसी का सहारा ले रहे हैं। कह रहे हैं फॉग को भगाने के लिए, ठंड से बचने के लिए मात्र यही एक सहारा है, इसीलिए बोरसी ताप रहे हैं। जी क्यों आप बोरसी यहाँ पर ताप रहे हैं? जी यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ की सरकार जो है लकड़ी का व्यवस्था नहीं कर रही है। अगर अभी लकड़ी का व्यवस्था नहीं करेगी तो कब करेगी? जी बोलिए। हाँ आवाज कस के बोलिए, कस के बोलिए। जी बताइए। ठंड ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। ठंड में यहाँ का जो भी है स्थानीय जनता लोग जो है, मुखिया लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लकड़ी का व्यवस्था किया जाए, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। तो देखिए कह रहा है इनका कि चौक चौराहों पर इस बार सरकार की ओर से
अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम लोग खुद ये लोग बाजार में बैठ करके ये बोरसी के जला करके इसका आनंद ले रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। वोट लेगा और देखेगा नहीं हम लोग के कि लकड़ी उकड़ी यही दो बाजार में बांट दे, सब पैसा गमन कर जाता है, लकड़ी का भी पैसा। तो बाजार का ये स्थिति है, बाजार में रौनक नहीं है, सीधा प्रभावित है कुहाड़ और फॉग के ठंड से बाजार पूरी तरह से प्रभावित है। अभी ठंड का समय आ गया है और काफ़ी शीतलहरी गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जगह भी वजीरगंज में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यहाँ के लोग ठिठुर रहे हैं और प्रशासन पर और ये जो सरकार जो बनी है, नई सरकार जो बनी है, उस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। कि वजीरगंज में आसमानी कड़ाके की ठंड बरस रही है और क्या प्रभावित हुआ है दुकान इस ठंड से, आइए जानते हैं व्यापारी से। यहाँ पर आप सर दुकान में बताइए क्या स्थिति है, ठंडा का वजह से क्या आपका धंधा प्रभावित हुआ है? बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड का आज दिन है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, खासकर व्यापारी वर्ग के लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कारोबार पर कितना असर पड़ा है इस ठंड का? पड़ा तो है, खास करके सुबह मॉर्निंग में जो सुबह का 7 बजे होता था ओपन दुकान, अब हो रहा है 10-11 बजे और बहुत जल्दी कुहासे की और कोहरे की वजह से बहुत जल्दी बंद भी हो जा रही है दुकान। कुहाके की ठिठुरन से काफी प्रभावित हुआ है वजीरगंज का बाजार, क्योंकि इस वक्त वजीरगंज में आसमानी कड़ाके की ठंड बरस रही है, जिसके वजह से देखिए इनका धंधा भी चौपट है। धंधों पर यदि प्रभाव की बात करें, बाजार पर प्रभाव की बात करें तो बाजार प्रभावित हुआ है इससे। बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी देखिए मॉर्निंग का वक्त है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत सारे दुकान भी बहुत सारे नहीं खुल पाए हैं, इससे ज़्यादा बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है ठंड के चलते। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं पूरी तरह से प्रभावित है बाजार। तो आइए हम आपको बाजारों का भी कंडीशन दिखाते हैं कि क्या स्थिति है इन दिनों बाजार का। तो इस वक्त देख रहे हैं कि बाजार का क्या कंडीशन है। आपने फॉग और ठंडे की वजह से ये तमाम दुकानें काफ़ी प्रभावित हैं। तो वजीरगंज बाजार का आप नज़ारा देख पा रहे हैं कि ठंडे की फॉग की वजह से, कड़ाके की ठंड से बाजार प्रभावित है। लोगों का आवागमन बहुत कम है, लोग कम बाजार में निकल रहे हैं, जिसके वजह से दुकानों में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क पर सन्नाटा है, इक्के दिक्के लोग जो हैं सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन मार्केट बंद नज़र आ रहा है कि सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। ये असर जो है ये फॉग, कुहासे और कड़ाके की ठंड का ये असर आप देख पा रहे हैं। वजीरगंज में आसमानी ठंड जो बरस रही है उससे लोग बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि यहाँ पर सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके वजह से ये लोग अपने खुद का व्यवस्था से ये आग जला करके और ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। सन से ठंड के तापमान से बचने के लिए ये लकड़ी जला करके यहाँ पर अपना ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं, ये चौक चौराहे पर सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, उस पर एक बहुत बड़ा ये तमाचा है कि लोग अपनी व्यवस्था से ये आग जन कर आग को ताप रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। आइए कुछ लोग यहाँ पर हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या ठंड से बचने के लिए आप ये खुद अलाव की व्यवस्था क्या, बताइए। खुद के है जी, ये खुद की व्यवस्था है, तो सरकार क्या कर रही है इस वक्त आप बताइए। सरकार तो कुछ कर ही नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार फ्लॉप नजर आ रही है, सरकार की व्यवस्था चौपट वजीरगंज में नजर आ रही है। बिल्कुल, तो ये देखिए वजीरगंज की बाकी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे और भी देखिए बहुत सारे यहाँ पर जो है युवा हैं, युवाओं से हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे युवा हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस कड़ाके की भीषण ठंड में आप खुद ये लकड़ी का आग को ताप रहे हैं, आप सरकारी व्यवस्था को कहाँ आंकते हैं आप? कड़ाके के ठंड में तो हम यही देख रहे हैं कि सरकार अपना सुरक्षा देख रहा है, जनता तो असुरक्षा में है। हम लोग अपना इलाज जला रहे हैं, पैसे जला के बिल्कुल सरकार की तरफ से कोई न बाजार में कहीं भी व्यवस्था नहीं है। देखिए बाजार में कहीं भी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप सीधा ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का
ढाका ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। ये लोगों की अपनी व्यवस्था देख पा रहे हैं। ये अपने देखिए ताप करके अपने ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम लोग बात करें तो क्या इस ठंड का प्रभाव पड़ा है, आप यहाँ बताएंगे जी। ये जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत बुरा असर है ठंडा की वजह से। हाँ। लोग सब घर में नहीं निकल रहे हैं जी, घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं ठंड की वजह से। और आसमानी ठंड जो बरस रहा है उसी का ये प्रभाव है कि देखिए इनके दुकानें तो खुली हुई है लेकिन यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है। किसी प्रकार के लोगों का आवागमन जो है बहुत ठप पड़ा हुआ है। इसीलिए ये लोग बाहर में अपने आग जला करके ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं नज़ारा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों का आवागमन कम है, सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरा फॉग छाया हुआ है जिसके वजह से पूरे बाजार को प्रभावित किया है ये ठंड। और अपने आप में आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से आप देख पा रहे हैं ये फॉग का असर है कि पूरे वजीरगंज के इलाके में और पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड आसमान से बरस रहा है जिसकी वजह से सड़क सन्नाटा है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और ठंड से बच रहे हैं जिसके वजह से ये फॉग की स्थिति का आप नज़ारा देख पा रहे हैं। लिप्टन है तो ये स्थिति आप देख पा रहे हैं। फॉग की वजह से बाजार का रौनक खत्म हो चुका है, लोगों का आवाजाही कम है और बाजार जो है बहुत बंद पड़े नजर आ रहे हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव ये जनजीवन पर पड़ा है। और ये कड़ाके का जो ठंड पड़ रही है उसी का जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। बात करते हैं कारोबारी हैं, ठंड का क्या असर पड़ा है इनके बिजनेस पर, आइए जानते हैं। एक दुकानदार हैं तो इनसे जानते हैं कि ठंड का व्यापक असर क्या पड़ा है व्यापार पर। ठंड का असर है, कस्टमर कम है और ठंड काफ़ी है, इसका असर दिख रहा है। ठंड के कारण जो है घर में दुबक गए हैं लोग और काफ़ी ठंडा है। ये कहें कि बाजार पर इसे व्यापक ठंड का व्यापक असर पड़ा असर है असर जी जी बहुत असर है। और उसका कारण है कि ठंड काफ़ी है, हम लोग खुद लेट आ रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी है, इसके चलते जी जी। लोग कह रहे हैं कि वजीरगंज में आसमानी ठंड कड़ाके की ठंड बरस रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका असर आप देख पा रहे हैं, इनकी दुकान पर देख रहे हैं, ये खुद लेट आ रहे हैं, लेट खोल रहे हैं। हाँ। इसी तरह से कारोबारी जो है सब यहाँ पर बाजारों में रौनक नहीं है क्योंकि फॉग भरा कड़ाके की ठंड इस वक्त जारी जी। अच्छा, बिक्री की यदि बात करें तो क्या गर्म कपड़ों की बिक्री इस फॉग में जारी है? गर्म कपड़े का बिक्री है जी, कंबल का बिक्री है, चादर का बिक्री, शॉल स्टॉल सब बिक रहा है। गर्म कपड़ों का मार्केट है लेकिन वही शाम से पहले ही फिर ढल जाते हैं 4 बजे। जी जी जी। तो ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, कड़ाके की ठंड का बाजार पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इफेक्ट है, ठंडी के चलते जो है बाजार ठंडा है तो बिल्कुल कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार ढाका ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। और वजीरगंज में आसमान से बरसते हुए कड़ाके की ठंड का ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। इन दिनों काफी भयंकर ठंड पड़ रही है और ठंड का क्या असर पड़ा है कृषि कार्यों पर, खेतों में क्या असर पड़ा है, फसलों पर क्या असर पड़ा है। तो आइए जानते हैं इन किसान से, जो एक किसान है इनसे जानते हैं कि एक भयंकर ठंड का असर क्या कृषि कार्य पर पड़ा है। जी बताइए। कृषि कार्य पर इससे कोई प्रभाव इससे जैसे नुकसान के सिवा लाभ अभी नहीं है। तो ये किसान है, इनका कहना है कि इस फॉग से कृषि कार्य को फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ठंडा का असर दुकान पर पड़ा है, कारोबार पर बहुत ठंडा है यहाँ। अच्छा, तो कारोबार पर क्या असर पड़ा? ग्राहक नहीं आ रहा है। ग्राहक नहीं आ रहा है। देखिए इनका कहना है ग्राहक ही नहीं आ रहा, इतना ठंडा पड़ रहा है, बिजनेस चौपट हो गया है ऐसा। दवाई दुकान जो है ये ठंड में कैसा प्रभावित है या फिर ग्राहक आ रहे हैं? ज्यादा प्रभावित है। हाँ। कोई दवाई नहीं बिक रहा है। दवाई नहीं बिक रहा है। ठंडा से बचने के लिए आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म खान पियन करें और बिल्कुल गर्म पानी का इस्तेमाल करें और हिफाजत से रहें, अपना ख्याल रखें। इतनी फॉग भरे ठिठुरते हुए
ठंड से आप बचें और अपने सेहत पर विशेष ख्याल रखें। अंज न्यूज मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो रिपोर्ट को लाइक कीजिएगा और रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर उसे आप शेयर भी कीजिएगा। इस रिपोर्ट को आप स्पेशल रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। शीतलहर और आसमान से बरसती कड़ाके की ठंड के लिए स्पेशल रिपोर्ट ये है। लाइक और सब्सक्राइब रिपोर्ट को जरूर कीजिएगा। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।